महाप्रलय के अंत के 60वें दिव्य वर्ष में जब पृथ्वी पुनः अपने नए स्वरूप में आई, तब दिव्यता का एक नया युग प्रारंभ हुआ। उस काल को शिव जंतुओं का आविष्कार काल कहा गया। धरा पर फिर से जीवन की लहरें उठी, पर्वतों के शिखर फिर से चमक उठे, आकाश में देवगंध उड़ने लगे और जल में पुनः प्राण प्रवाहित हुआ। उसी काल में वे पांचों दिव्य योद्धा कोबरा लल्ला, लाल रा, दूधा, ज्वाला और भुजंगना महाप्रलय से निकलकर संसार जंगल पहुंचे। महासिंहासन पर दो दिव्य स्वरूप विराजमान थे, देवाधिदेव और दिव्य पुरुष भवानी। भवानी के तेज से आकाश दमक उठा था, चारों ओर से दैवी संगीत गूंजने लगा था। उनके मुखमंडल पर ब्रह्मांडीय करुणा झलक रही थी और देवाधिदेव का स्वरूप सहस्रों सूर्य के समान तेजोमय था। जैसे ही पांचों विकराल योद्धा वहां पहुंचे, उन्होंने दोनों देवों को नमन किया। भवानी ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, उठो वीरों, तुम वही हो जिन्होंने प्रलय की भी अग्नि में तपकर अपनी शक्ति को सिद्ध किया। आज से तुम मेरे भ्राता हो, मेरे अंग, मेरे तेज के अंश हो। फिर भवानी ने पांचों को अलग अलग दायित्व सौंपे। कोबरा लल्ला को वरदान दिया, हे महाशक्तिशाली वीर, आज से तुम काजरी जंगल के राजा होगे। तुम्हारे संग तुम्हारी करोड़ों सर्पों की सेना चलेगी। जहां अन्याय होगा वहां तुम्हारा फुफकार न्याय लाएगा। लाल रा को आदेश मिला, तुम लाल सागर के रक्षक रहोगे। वहां धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य होगा। जहां भी अधर्म पनपे वहां तुम लाल अग्नि बनकर उसे भस्म कर देना। दूधा को भेजा गया देव पर्वत यानी मंगल ग्रह के समीप, ताकि वो दैवी अग्नि और ज्ञान की ज्योति को स्थिर रखे। ज्वाला को आदेश हुआ कि जहां जहां ज्वालामुखी फटते हैं वहां तुम प्रकट होकर दैत्यों का संहार करना। तुम्हारे नाम से अधर्म स्वयं भयभीत होगा। और भुजंगना को मिला भयानक वन का अधिपत्य। तुम उस वन के अधिपति होगे जहां अंधकार का राज्य है। तुम्हारे गर्जन से ही वहां की शक्तियां संतुलित रहेंगी। उन पांचों के साथ गजराज के 7 दिव्य भाई और उनके मंत्री भी उनके रक्षक बनकर चल पड़े। इस प्रकार धरती के चारों कोनों में धर्म, साहस और शक्ति का स्तंभ स्थापित हुआ। जब यह आयोजन पूर्ण हुआ तो संसार जंगल में उल्लास छा गया। देव, पशु, पक्षी, वृक्ष सब एक नई युग की आहट में झूम उठे। देवाधिदेव भवानी ने तब अपने तेजस्वी भ्राता से कहा, भाई, अब मैं कुछ समय के लिए आकाश मार्ग में विचरण करूंगा। मैं तारों, नक्षत्रों और दिव्य लोकों में भ्रमण करूंगा। जहां ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं वहां तक अपनी चेतना पहुंचाऊंगा। जब मेरा पथ पूर्ण होगा तब मैं फिर लौटकर इस सृष्टि में नया संकल्प भरूंगा। ये कहकर वे आकाश की ओर दृष्टि उठाई। उनके चरणों के नीचे कमल खिला और ऊपर से दिव्य किरणों की वर्षा हुई। उनका शरीर धीरे धीरे ज्योति में परिवर्तित हुआ और वे तारा मंडलों की ओर बढ़ गए। धरती पर पांचों दिव्य योद्धा नतमस्तक होकर प्रणाम करते रहे। वो क्षण ऐसा था मानो स्वयं सृष्टि ने भक्ति और शक्ति का संतुलन प्राप्त कर लिया हो। महाप्रलय के बाद जब संसार में फिर से नई चेतना आई, तब पांचों योद्धाओं में सबसे प्रचंड और महाशक्तिशाली कोबरा अपने महाविकराल रूप में काजरी जंगल की ओर चला। उसके संग था उसका मित्र और सहयोगी गजराज, जिसका रूप पर्वत के समान विराट और नेत्र अग्नि समान प्रज्वलित थे। धरा कांपने लगी जब इन दोनों दिव्य वीरों के चरण उस भूमि पर पड़े। आकाश में बिजली कड़कने लगी, वन के वृक्ष झुक गए और नदियां ठहर गईं, मानो देवताओं का स्वागत कर रही हूँ। काजरी जंगल के बाहर असंख्य जीव जंतु, हिरण, बंदर, बाघ और मोर भयभीत खड़े थे, क्योंकि जंगल के भीतर था एक भयंकर दैत्य कांगसुरदाय, जो प्रतिदिन नशे में डूबा रहता, जीवों का शिकार करता और गर्जना करता, ये जंगल मेरा है, यहाँ कोई देव या जीव नहीं रह सकता। तभी सब जीव एक साथ कोबरा और गजराज के चरणों में झुक गए। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, हे राजन, हे कोबरा देव, हमारी रक्षा कीजिए। ये दैत्य हमारे बच्चों को खा जाता है, हमारा घर उजाड़ चुका है। ये सुनकर कोबरा की आंखें अंगारों की तरह जलने लगी। उसने कहा, जंगल किसी एक का नहीं, ये सृष्टि का है। अब अन्याय का अंत हो और धर्म की स्थापना होगी। तभी उसने अपनी लाखों नागों की सेना को आह्वान किया। धरती फटने लगी, नदियों से सर्पों की लहरें उठी, आकाश में एक भीषण हिस्स की गर्जना गूंज उठी। सर्पों की फौज ने पूरा आकाश ढक लिया और यहीं से आरंभ हुआ काजरी जंगल का महायुद्ध। कांगसुरदाई ने भी अपनी दानवी सेना बुला ली।
लाल ज्वालाओं में लिपटे राक्षस, विशाल दैत्य और अग्निवृष्टि करते प्राणी। पूरा जंगल रणभूमि बन गया। गजराज आगे बढ़ा, उसके दांत बिजली की तरह चमक उठे। उसने 100 राक्षसों को अपने पैरों तले कुचल डाला। वो गरजा, धर्म का अपमान अब नहीं होगा। धरती उसके कदमों से कांप उठी। उधर कोबरा अपने विकराल सैंड स्वरूप में आया। उसका शरीर पहाड़ों जैसा विशाल, छाती पर नील तेज, अंगों से बिजली निकलती हुई और नेत्रों में ज्वालामुखी की अग्नि जल रही थी। वो कभी मनुष्य का रूप लेता, कभी नाग रूप धारण कर राक्षसों को एक ही बार में भस्म कर देता। 1 महीने तक युद्ध चलता रहा। आकाश लाल हो गया, धरती रक्त से भर गई। राक्षसों की चीखें जंगल की जड़ों में समा गई। फिर अंतिम दिन कोबरा और गजराज दोनों कांग सुरदाय के सामने एक साथ पहुंचे। गजराज ने अपने दांतों से दैत्य को उठाकर फेंक दिया और कोबरा ने अपने विशाल नखों से उसका हृदय चीर दिया। दैत्य भूमि पर गिरा और उसी क्षण आकाश से दिव्य वर्षा होने लगी। जंगल का सारा रक्त धुल गया, वृक्ष हरे हो उठे और धरती फिर से जीवंत हो उठी। उसके बाद कोबरा ने जंगल के बीच स्थित एक विशाल शिलाखंड पर सिंहासन बनाया। गजराज उसके दाहिने ओर प्रहरी के रूप में खड़ा हुआ। सभी जीव जंतुओं ने एक स्वर में कहा, जय कोबरा देव, जय गजराज महाराज। कोबरा ने कहा, अब ये जंगल सबका है। यहाँ कोई दैत्य नहीं, कोई भेदभाव नहीं रहेगा। सभी जीव समान हैं, सभी एक ही सृष्टि के अंश हैं। उस दिन से काजरी जंगल को सबने सर्पवन कहा, जहाँ धर्म, साहस और समानता का राज्य चलता था। और कोबरा और गजराज बन गए न्याय और शक्ति के प्रतीक, सृष्टि के पहले रक्षक।